साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जो भी साथी ऑनलाइन है वे लाइव से जुड़ जाएं। क्योंकि साथी ये लाइव बिना बताए आना, आप लोग जानते हैं कि मैं 2 मिनट भी लाइव नहीं चला पाता। साइबर सेल और भाजपा के पार्टी सेल के लोग सिर्फ मेरी ही नहीं, जनता की आवाज़ दबाने का काम करते हैं। साथियों, लाइव आने का मुख्य उद्देश्य यह है कि 9 जून को जो दलित आदिवासी अत्याचार को लेकर आंदोलन करने वाले, और इस आंदोलन में आप सभी साथियों का सहयोग चाहता हूँ, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो। क्योंकि आज हम और आप जो असफल हो रहे हैं, हम और आप जो अधिकार छीने जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एकता न होने के कारण। सब अपनी अपनी ढकली बजाने में लगे हैं, सब अपना अपना राग गा रहे हैं। तो साथी, मेरा उद्देश्य ये है कि नेतृत्व कोई भी करे, मुझे नेतृत्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से आज हमारे और आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, जिस प्रकार से भाजपा सरकार SC/ST को हर प्रकार से उपेक्षित कर रही है। आपने देखा होगा इस बजट में इन्होंने सबसे पहले तो 57.11% का SC का बजट कम कर दिया। और दूसरी घटना देखी होगी, इन्होंने जो वन विभाग के पद निकाले, उन वन विभाग के पदों में 0 पद निकाले SC वर्ग के। ये छोटी घटना नहीं है, और इन घटनाओं को लेकर किसी भी बहुजन समाज के दल ने या सामाजिक संगठन ने आज तक कोई ज्ञापन नहीं दिया। आंदोलन तो बहुत बड़ी बात है। तो इससे सिद्ध होता है, और भाजपा ये समझ चुकी है, मोहन सरकार ये समझ गई है कि यहाँ जो लोग हैं, खासकर SC के लोग हैं, ये आपस में बटे हुए हैं। ये विभिन्न प्रकार के संगठनों में बटे हुए, विभिन्न प्रकार के दलों में बटे। आज छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक ये यूपी का गुंडा राजा भैया, आपने देखा हो किस प्रकार से वे संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब ये जो अपने आप को बहुजन रक्षक कहते हैं, संविधान के रक्षक कहते हैं, बाबा साहब और कांशीराम के चेले बताते अपने आप, अब वो शांत थे। आखिर राजा भैया के बाजू में आपका घर है, आपका गांव है, आप क्यों नहीं बोल पाए? आप लोग समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला के ये है कि दिन प्रतिदिन जो शोषण बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहे हैं, और हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। बस सिर्फ आपकी और हमारी जो फूट है उसके कारण छीन लिया है। तो साथ ही मेरा उद्देश्य ये है कि हम कुछ भी ना कर पाए, ना हम सरकार हिला पाए, ना गिरा पाए, तो कम से कम अपने जिंदा होने का सबूत तो दे दें। साथियों, इसी तारतम्य में एक और सबसे बड़ी घटना हमारे वार्ड की है, जो निरंतर 3 साल से यहाँ पूरी सुभाष कॉलोनी जलमग्न हो रही है। और यहाँ के जो विधायक हैं, यह सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं। यहाँ के जो कलेक्टर हैं, वे सब झूठा आश्वासन दे के इस गरीब बस्ती को डूबने पर मजबूर कर दिया। और इस बार जो इन्होंने नाला खोदा है, नाले की जो खुदाई की है, 25-25 फीट, 20-20 फीट कहीं कहीं, तो इससे भी ये सिद्ध हो गया कि अब पानी जो रिटर्न होगा और वापस होगा, तो अब सुभाष कॉलोनी बचने वाली नहीं है, सुभाष कॉलोनी के लोग बचने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर हर बार जैसे रात में 2 बजे 1 बजे पानी गिरता है तो लोग सोते ही मिलते हैं, फिर नाव और दुनिया की नौटंकी होती प्रशासन द्वारा, फिर दुनिया की झूठे वादे किए जाते, आश्वासन दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेके मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग सहयोग करें, चाहे वे वार्डवासी हों, चाहे जिलेवासी हों, और चाहे आजू बाजू के जिलेवासी हों। ये नेतृत्व मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नेतृत्व आप लोग कर रहे हैं। और इस नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य है दलित आदिवासी पर होने वाले अत्याचारों को रोकना।
इस मूक दर्शक शासक को बताना कि हम लोग अभी जिंदा हैं, बाबा साहब की औलाद अभी मरी नहीं है। कुछ दल्ले, कुछ चाटुकार हो सकते हैं आपके साथ में, जो छोटे छोटे पदों में पूरी समाज को बेच रहे हैं। आपने और अभी देखा हो, कल एक पोस्ट फिर आई है, जैसे ही मैंने आह्वान किया 9 तारीख का, वैसे ही कुछ चाटुकार संगठन है जो समाज के नाम से संगठन बनाए हैं, जातियों के नाम से संगठन बनाए, वो अब फिर उथल पुथल करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि इनके जो आका हैं, इनके जो बाप हैं, जिनके सारे पे नाच थे, उनने कहा होगा कि तुम लोग सो रहे हो क्या, वो फिर कुछ ना कुछ करने वाला है, वो फिर समाज की लड़ाई लड़ने वाला है। तो अब ये समाज को बांटने का काम करेंगे। इसके पूर्व में भी आपने देखा हुआ, जब मैंने संविधान दिवस मनाया, जब मैंने ईवीएम यात्रा हटाने के लिए यात्रा निकाली, तो ये लोग एक नहीं 3-3, 4-4 इन लोगों ने कार्यक्रम किए और कार्यक्रम को रोकने की पूरी कोशिश की। तो ये दलालों का काम है। तो आप लोग खासकर युवा साथी जानते हैं कि 40-50 साल से जो समाज को बेच रहे हैं, समाज के मुखिया बन के बैठे हैं, इनकी बातों में और इनके आंदोलन की तरफ ध्यान न दें, क्योंकि इनको चलाने वाले कोई और नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद विधायक हैं। उनके सहारे भी ये अहरवार समाज के लोग नाच रहे हैं, और अहरवार समाज के नहीं, अहरवार समाज के नेता जो अपने आप में बने हुए हैं वो नाच रहे हैं, जो अपने आप को मुखिया कहते हैं इस समाज के। 4 लोग बैठ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, समाज का कारोबार हमारे ऊपर है और समाज के मुखिया हम हैं। आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, 5,000 रुपये खर्च करके रजिस्ट्रेशन करवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। तो साथियों, इन दलालों से भी बच के रहना, इन दलों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि बात है अपने अधिकारों की। आज आप देख रहे हैं यूजीसी के मामले को लेकर आज भी केस में यूजीसी पे स्टे लगा है, लेकिन कौन से वर्ग का आदमी बाहर निकल रहा, न एससी का, न एसटी का, न ओबीसी का, सब शांत है। और जो जिनके कारण मेरे ऊपर एफआईआर हुई, आज वो भी सक्रिय है यूजीसी के लिए, तो यूजीसी खत्म होना चाहिए। लेकिन हमारे जो सांसद विधायक हैं, हमारे जो समाज के नेता हैं, वह सिर्फ और सिर्फ दलाली में लगे हैं। उनको जो हड्डी फेंकी जाती है वो चूसने में लगे हैं। साथ ही मैंने तो बहुत सोचा कि मैं शांत बैठ जाऊं, लेकिन मेरे 2-3 महीने शांत रहने से मैंने देखा कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। दमोह जिले के अंदर कितने सारे अधिकार छीने गए, और जिन पे हम भरोसा कर रहे थे कि समाज के मुखिया हैं, ये पार्टी के मुखिया हैं, चाहे वह बसपा हो, चाहे वह भीम आर्मी हो, और चाहे वह किसी भी समाज का संगठन है, अहरवार सूर्यवंशी जाटा हो, चाहे वो जाटा हो, चाहे किरार हो, चाहे ठिया हो, चाहे चराड़ हो, सबके सब अपने हाथ में हाथ रखे बैठे। वो घर से तभी निकलते जब उनको लगता है कि अब उनके आका ने उनको आदेश किया है, उसके पहले ये घर से नहीं निकलते। और जैसे ही आप कुछ काम करने को निकलेंगे, ये लोग निकल आएंगे। तो साथियों, इस लाइव के माध्यम से मेरे आप लोगों से निवेदन है, अपील है कि 9 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में 9 जून को कलेक्टर परिसर पहुँचें और अपनी ताकत, अपनी एकता का परिचय दें कि हम लोग अभी जिंदा हैं और ये अत्याचार है वो बंद कर दें। और मोहन यादव को समझा दें कि जिस प्रकार से आपने हमारा हक छीना है, जो आपने 60% हमारा बजट कम किया है, वो बजट डाल दें। और जिस प्रकार से आप नियुक्तियों में हेराफेरी की है, हमारे पद नहीं दिए एससी के, ईडब्ल्यूएस में सम्मिलित कर दिए, और हमारा जो हक कमा रहा है, इनको ये चेतावनी रहेगी। और इसके बाद में अगर 9 तारीख को ये लोग नहीं मानते हैं तो फिर पूरा प्रदेश व्यापी उग्र आंदोलन की तैयारी करूंगा मैं, और आप लोगों का सहयोग चाहूँगा। साथियों, लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग तक हमारी खबर पहुँचे, क्योंकि साइबर तो रोकेगा, वीडियो चलने नहीं देगा, लेकिन आप लोग तत्काल अगर अभी शेयर कर देंगे तो निश्चित ही कुछ लोगों तक तो हमारी बात पहुँच जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।